हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम राहुल शर्मा। और बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट किया था वो था आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको सारे सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन के पेज नंबर 176 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पेज नंबर 171, सॉरी दैट इज़ 171 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है उसको देखते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो है आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ठीक है। सो ये बात कर रहा है किसकी? कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की। तो इसका मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेनेशन दिया था प्रिंसिपल फोकस का कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा था सपोज करिए कोई भी एक मिरर लिया आपने और कुछ पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड दीज पैरेलल रेज मीट एट ए पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर क्या करती हैं, आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। सो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है बच्चों? सो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं कुछ भी। व्हेन ऑल द लाइट रेज meet at a point on the principal axis after reflection, that particular point is called principal focus। तो उसको हम बोलते हैं principal focus, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? तो सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी स्फेरिकल मिरर की वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन नंबर 2, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की क्या फोकल लेंथ होगी? सो एफ पूछ रहा है आपका। रिलेशन जो होता है यहाँ पर ये r/2 हो जाएगा आपका किसके? फोकल लेंथ के, ठीक। जो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इक्वल होती है आपकी फोकल लेंथ के। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी इस क्वेश्चन की वो आ जाएगी इस मिरर की 10 सेंटीमीटर। यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द स्क्रीन। ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन आप स्क्रीन से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। एक ऐसा मिरर बताइए जो आपका क्या कह रहा है कि एनलार्ज और इरेक्ट इमेज देगा, ठीक। अब इरेक्ट इमेज जो है आपके दोनों मिरर के हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन देखिए। इरेक्ट की बात कर रहा है यानी कि सीधी इमेज, ठीक। और एनलार्ज्ड की बात कर रहा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट से आपकी बड़ी है, ठीक है। सो इरेक्ट इमेज आपकी जो है कॉन्वेक्स मिरर भी देता है क्योंकि वो सारी जो है बिहाइंड द मिरर इमेजेस आती हैं और वो वहाँ पर क्या देता है आपको? इरेक्ट इमेज देता है। बट द इमेजेस वर नॉट एनलार्ज्ड इन द इमेज फॉर्मेशन। लेकिन जो इमेज हमने देखी थी वो बड़ी नहीं थी ऑब्जेक्ट से, वो सब छोटी थी। एक हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, एक केस पढ़ा था हमने, जो था हमारा कॉनकेव मिरर का, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट चला गया, जब ये लाइट रे गई, तो आपने देखा था इसकी जो इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पर लगा लीजिए एरो को। और हमने जब इसको इमेजिन किया तो ये यहाँ पर कहीं इमेज हमको दे रहा था। तो ये है आपकी एनलार्ज इमेज एंड इट इज़ ऑल्सो इरेक्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका
उसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आपकी एनलार्ज्ड इमेज पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? इसको आप बेटे 168 कर लीजिएगा, ठीक, ये 168 है आपका, सॉरी। सो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम रेयर व्यू मिरर को क्यों लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को जो हम लेते हैं वो रेयर व्यू मिरर के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं। बेटे इसके एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर में भी दिया था आपको, जो जो मिरर्स का यूज़ था उसमें हम बता रहे थे कि जो आपका रेयर व्यू मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका वाइडर एंगल कवर करता है। वो जो ये मिरर है आपका, ये आपका मिरर है बल्जेस आउटवर्ड, सो ये जो है आपका वाइडर एंगल कवर करेगा इन कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो कन्वर्ज करेगा। तो देखिए ये एंगल ज़्यादा कवर करता है, इस वजह से हम इसको क्या लेते हैं, रेयर व्यू मिरर के तौर पर लेते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट जो हो गया इसमें आपका वो ये हो गया कि ये छोटी इमेजेस दिखाएगा आपको, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर सकता है इस फील्ड ऑफ व्यू में। सो बच्चों ये थे आपके पेज नंबर 168 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो 4 क्वेश्चन ये आपके यहाँ पर सोल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 171 की, जो आपका क्या क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बच्चों पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इसने यहाँ पर सर्टिफाई कर दिया आपको, जो मिरर दिया हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सो गिवन आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो राइट साइड में आपकी जो है यहाँ से क्या बनेगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। सो ये क्या होगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी, राइट टू द मिरर। ये आपसे पूछ रहा है इसकी फोकल लेंथ। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, F इज टू कितना होता है, R/2 एंड R इज़ 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 16 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये कह रहा है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है कि आपका 10 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन जो होता है 3 हो जाएगा आपका -k, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का जो है आपका मैग्नीफिकेशन आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ये भी ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्लियर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट टू द मिरर। अब आपसे पूछ रहा है ये क्या, कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इस मिरर के जो है लेफ्ट में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इसकी V की पोजीशन क्या होगी। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये -k3, और ये फॉर्मूला भी होता है आपका -v/u के इक्वल, जिसको हम लिखते हैं hi/ho के इक्वल। इससे हमें फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसको यूज़ नहीं करना है। हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्या, m = -kv/u। m की वैल्यू कितनी है, -3 -v/-10। ये माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -30। अब ये माइनस आएगी या प्लस, ये ज़्यादा सोचने का मैटर नहीं करता है। कारण एक तो इसने हमसे पूछी है पोजीशन, ठीक। दूसरी चीज़, अगर हमको इसको साइन को बताना है तो रियल इमेज जो है आपकी कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में आएगी, और रियल के साथ इमेज जो आएगी आपकी इन्वर्टेड बनेगी, तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब ये क्रॉस चेक अगर आपको आंसर करना है तो यहाँ से बड़ी आसानी से हो जाएगा।
ये थे बच्चों क्वेश्चन आपके पेज नंबर 171 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो है क्या 176। ठीक है, सो 176 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसकी बात करते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। कोई रे ऑफ लाइट है जो आपकी एयर से वाटर में एंटर करती है। ठीक है, डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे जो है आपकी नॉर्मल से बाहर दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ जाएगी। मतलब ये क्या कह रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए ये आपके पास कोई सरफेस है, वाटर सरफेस है, इसके नीचे जितना है पानी है आपका। और अगर हम इसको टेबल से देखें, एनसीईआरटी में आपको जो है एक टेबल दी हुई है, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल होगी। ठीक, ये एनसीईआरटी में भी है, तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब उस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। इट मीन्स इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। तो ये आपका एयर से क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। सो अगर हम कोई लाइट रे की बात करें, ये आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ये हमने रूल्स में पढ़ा था। जिसने ये जो वैल्यू नहीं पढ़ी है या जिसने ये इस तरीके के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, वो आई बटन में जा कर के इन लेक्चर्स को पढ़ सकता है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वहाँ पर। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बच्चों ये जो होगा आपका टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ये सिंपल सा छोटा सा आंसर है इसका। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ आंसर को। वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, सो इट मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब लाइट जो है आपकी एयर से ग्लास में जा रही है। मैंने कहा ये आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी हुई है और ये एयर से कोई लाइट है जो इसमें जा रही है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया हुआ है वो है आपका 1.5। ठीक, गिवन लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, म्यू इज इक्वल्स टू 1.5। बच्चों गिवन लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाती है न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है और क्या आपको गिवन है। अब नेक्स्ट लाइन में जो ये बता रहा है आपको कि नेक्स्ट लाइन में जो दिया हुआ है वो क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि सी की जो वैल्यू दी हुई है, आप इसको V1 भी लिख सकते हैं, नोटेशंस आपके अपने हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी। हमने उसको डिनोट किया है V से। सिंपल सा फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो हो जाएगा आपका C/V हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V आपको निकालना है। V कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। ये एनसीईआरटी में आपको जो टेबल मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो है 10.3। सर्टेन यहाँ पर इसने आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं कुछ, उनमें आपको बताना है कि ऑप्टिकली डेंसर लोवेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, सो और हाईएस्ट कौन सा होगा फ्रॉम टेबल 10.3। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई देगी जिसमें आपको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि किसका जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होगा और किसका लोवेस्ट होगा। तो हाईएस्ट की बात करें बच्चों तो हम वो होता है आपका डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। ठीक है बच्चों। एंड लोवेस्ट जो आपका होता है वो होता है एयर का 1.00 समथिंग होता है, ये हो जाएगा शायद 1.003। सो ये 1.003 करके टेबल में आपको मिल जाएगा। लोवेस्ट आपका क्या होता है ये, और हाईएस्ट होता है ये। ठीक है। सो ये जो है आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको 3 मीडियम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दे दी हैं। ये पूछ रहा है इन विच डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल 10.3। अब ये कह रहा है कि आपका जो है, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है या जिसमें लाइट जो है वो फास्टर किस में मूव करेगी। अब बच्चों एक चीज़ सोचने की है कि हम उस जगह फास्टर मूव कर सकते हैं जहाँ पर जो है डेंसिटी कम हो, यानी कि जो आपका मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर ना हो। सो लाइट ट्रेवल सबसे आसान से उसमें करेगी जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब लाइट के बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो है आपका वाटर का। ठीक है। टर्पेंटाइन का कितना होता है और केरोसिन का कितना होता है वो आप टेबल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन तीनों में सबसे कम है। तो वाटर में जो है बच्चों आपकी लाइट जो है वो फास्टर ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू द ऑल टू अदर मटेरियल्स। क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 176। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है आपको, उसमें आपको दिया हुआ है डायमंड का इफेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसने 2.42, यानी कि म्यू दिया हुआ है 2.42। ठीक है। और म्यू जो होता है आपका वो होता है आपका C/V। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 2.42, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो ये जो आपकी लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये कितनी है 2.42 टाइम्स स्लोअर है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। यानी कि बात करें 2.42 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे V से तो A इक्वल है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के। सो यानी कि ये वाली जो लाइट चल रही है ये आपकी कितने टाइम्स स्लोअर चल रही है, इसको या अगर हम यहाँ पर ले आए तो 2.42 टाइम्स स्लोअर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बात करते हैं बच्चों पेज नंबर 184 इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT। डिफाइन वन डायप्टर। वन डायप्टर आपको बताया गया था, डेफिनेशन भी बताई गई थी लेक्चर में। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक, और एबिलिटी टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, कि हम कितनी एबिलिटी है लेंस की जो उसको कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। बट यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, वन डायप्टर की बात कर रहा है। और वन डायप्टर को डिफाइन अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपको 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, तब आपको क्या मिल जाएगी, ये आपकी वन डायप्टर। व्हेन यूनिट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज यूज्ड टू कन्वर्ज ए लाइट। ठीक, कि कोई भी एक 1 मीटर फोकल लेंथ का जो आपका लेंस है जब हम उसको यूज़ करते हैं, या 1 मीटर फोकल लेंथ है किसी लेंस की टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायप्टर। फ्रेंड्स तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका पेज नंबर 184 पे, इसको हम देखते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर एक दिया हुआ है जिसमें बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो क्या बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस, कोई कॉन्वेक्स लेंस है जो एक क्या बना रहा है, आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये कोई निडल रखी हुई है यहाँ पर, और ये क्या बना रहा है, इसकी कोई इमेज बना रहा है आपकी कितने डिस्टेंस पर,
50 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस है इमेज तक की वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस जो आपकी v हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर प्लस के, क्योंकि ये राइट साइड में है आपकी किसके? लेंस के। वेयर इज द निडल प्लेस्ड फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या कह रहा है कि कहाँ पर जो है ये निडल रखी हुई होगी, कितने डिस्टेंस पर, ये जो u की वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये निडल रखी हुई होगी आपकी कहाँ से? लेंस से। एंड इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कब? जब जो आपकी इमेज है वो किसके इक्वल हो जाएगी? HI इज इक्वल्स टू HO के। सो एक बेसिक सी चीज़ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर आपका आ जाता है MCQ क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा इस सॉल्यूशन के बाद में। तब तक हम इसको जनरली अगर ये आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। अब आपको इसके साथ में और क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालनी है आपको और u की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, u की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमको फोकल लेंथ की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत यहाँ पर हमको नहीं मिल रही है। सो बच्चों ये क्या कह रहा है आपका? HI इज इक्वल्स टू HO, और HI अपॉन HO इन केस ऑफ लेंस ये होता है आपका V अपॉन U के इक्वल। अगर मैं इसको नीचे भी HI कर दूँ सो V अपॉन U आपका क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये +50, ये HI हो गया आपका, ठीक। और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो HI जो होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। सो ये जो आपकी वैल्यू हो गई कितनी हो गई? HI से HI कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा? -1, और इक्वल हो गया आपका 50 अपॉन U। सो U की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -50 सेंटीमीटर। सो याद नहीं कि जहाँ पर आपकी इमेज थी वहीं पर आपका क्या रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट, मतलब उतनी ही दूरी पर दूसरी साइड में क्या रखा हुआ था? आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, यहाँ से इमेज डिस्टेंस आ गई। अब आपको निकालनी है पावर, और पावर का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 1/f। अब आपको यहाँ से फोकल लेंथ निकालनी होगी। फोकल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u इन केस ऑफ लेंस। माइनस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि प्लस जो है आपका मिरर के केस में होता है। सो 1/50 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1/50। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये भी आपका क्या आ गया? 1/50। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/f इज 2/50, एंड इफ यू डिवाइड इट f इज 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आ गई आपकी कितनी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया क्या आपका? 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से निकालनी है पावर। अब पावर में जब आप लेते हैं तो f जो लेते हैं आप मीटर्स में, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 100। अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 25। तो ये हो गई आपकी क्या? प्लस के 4 डायप्टर। सो ये आंसर आ गया हमारा पावर का, और ये आ गया हमारा कितना? u का। u इन फ्रंट ऑफ लेंस कितना रखा रहेगा? 50 सेंटीमीटर पर। अब बात करते हैं, अगर ये MCQ में आ जाता है क्वेश्चन आपके पास में तो क्या होगा? आपको पता है कि जो HI अपॉन HO है वो एक ही केस में आपकी क्या होती है? इक्वल होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहे? 2f1 पर, ठीक। और इमेज भी आपकी कहाँ पर बनती है? 2f2 पर। सो ये एक केस है आपका, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होगा अगर आपका MCQ आ जाता है। और जब भी ये इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए कि इमेज और जो आपकी इमेज डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो बच्चों ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। सो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है बच्चों। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को आराम से देखिए, और जो प्रॉब्लम आए आप उसको कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।